नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलती है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेक्चर, साथ में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, तो आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर होने वाला है ये होने वाला है 12th पास स्टूडेंट्स के लिए जो कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब कि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो अब जैसे कि आपने 12th तो पास कर लिया है और 12th पास करने के बाद में अब आप जैसे चाह रहे हैं कि हम कॉलेज में अलग-अलग कोर्सेज हैं, चाहे वो बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, इस तरीके से जितने भी आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोर्सेज है उनमें आप एडमिशन चाह रहे हैं, तो अब उसकी प्रक्रिया क्या होगी? अब उस प्रक्रिया को आज के हम इस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि कई सारे जो जैसा कि आप जानते हैं कि 12th से जब स्टूडेंट निकलता है तो उसको कॉलेज के बारे में कहीं न कहीं देखा जाए तो कुछ भी जानकारी नहीं रहती, सिर्फ इतना पता होता है कि उसको जो है ग्रेजुएशन करना है और अगर वो साइंस का है तो उसको ये पता है कि उसको बीएससी करनी है, अगर कॉमर्स का है तो उसको ये पता है कि उसको बीकॉम करना है और अगर आर्ट्स का है तो उसको ये पता है कि उसको बीए करना है, या फिर मान लीजिए कि लॉ का स्टूडेंट है तो वो सोच रहा है कि बीए एलएलबी करना है। तो इस तरीके से अलग-अलग जो कोर्सेस है ग्रेजुएशन के वो सब वो करना चाहते हैं, पर उसका एडमिशन कैसे होता है? तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि आपको मेरे बोर्ड पे नजर आ रहा है कि ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी, तो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ये समय सारणी जारी की गई है और ये सारणी जो है स्नातक स्तर की है, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो अब ये सब तारीखें यहाँ लिखी हुई है कि भाई ये मैंने दे रखा है कि फर्स्ट राउंड कब से चालू हो रहा है, सेकंड राउंड कब से चालू हो रहा है और थर्ड राउंड कब से चालू हो रहा है। तो अब इसमें जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग जो है उन्होंने जो अपनी एडमिशन की प्रक्रिया रखी है कॉलेज की, वो सारी जो है ऑनलाइन प्रोसेस रखी है। आपको किसी भी कॉलेज में जाकर के वहाँ अलग से कोई फॉर्म भर के आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। आपको एडमिशन चाहिए कॉलेज में तो उसके लिए जो है आपको आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आप ऑनलाइन वाले के यहाँ भी जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पर मैं बेटर ये समझता हूँ कि जो आप लोग नए स्टूडेंट्स हैं तो आपको बेटर आपके लिए यही होगा कि आपको अपने नजदीकी जो कियोस्क सेंटर है, जो ऑनलाइन सेंटर है, एमपी ऑनलाइन सेंटर है, वहां जाकर के आपको अपना फॉर्म भरना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब फॉर्म भरता है और उसमें अलग-अलग डिटेल्स जब मांगी जाती है तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करवाए जाते हैं आपसे। तो उसमें आप उसकी जो साइज एक पर्टिकुलर रहती है कि इस साइज का जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, कौन सी जगह कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो स्टूडेंट नए रहते हैं तो कई बार उनको कंफ्यूजन हो जाता है तो वो उससे जो है गलतियां करते हैं। तो ये सब गलतियों से बचने के लिए मेरे हिसाब से आपके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप किसी ऑनलाइन वाले की शॉप पे जाएं और वहां पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। तो अब मैं बता देता हूं आपको रजिस्ट्रेशन कौन कौन सी डेट पे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रथम चरण, फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड जो है आपका, तो फर्स्ट राउंड का जो रजिस्ट्रेशन की डेट है, आप जो है 1 मई से 15 मई के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन जब आपने कराया तो साथ में एक चीज क्या आती है कि आपने बोला कि हम जो है मान लीजिए कि बीएससी करना चाह रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट जैसे बायो का है और वो कह रहा है कि मुझे जो है बीएससी करना है, बीएससी में एडमिशन चाहिए, तो जब वो ऑनलाइन वाले के पास में जब जाएगा रजिस्ट्रेशन कराने, तो वहां पे आपसे जो है कॉलेज की चॉइसेस करवाई जाएगी कि आप पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज चाहते हैं, दूसरे नंबर पे कौन सा कॉलेज चाहते हैं, तीसरे नंबर पे कौन सा कॉलेज चाहते हैं। तो आपको उसी सीक्वेंस में पहले तो आपको कॉलेज डालने रहेंगे, आपके डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे, आपकी 10th की मार्कशीट अपलोड होगी, आपकी 12th की मार्कशीट अपलोड होगी, उसके बाद में आपका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो भी आपके पास में है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, क्योंकि वहां पे उसके बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी और उसका पीडीएफ बना करके भी जो है वो फाइल जो है अटैच होगी आपकी ऑनलाइन। अब ये सारे डॉक्यूमेंट आप जब लेकर के जाएंगे, ये सब चीजें हो जाएगी, उसके बाद जो है आपसे ये पूछा जाएगा कि आप जो है अपना मेजर सब्जेक्ट कौन सा रखना चाहते हैं। अब मेजर सब्जेक्ट कौन सा रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाकर के जो है स्टूडेंट्स को जो है कंफ्यूजन हो जाता है कि अब जो है हम क्या करें। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेजर
आपसे कहा जाएगा कि मेजर में क्या रखना चाहते हैं, माइनर में क्या रखना चाहते हैं, एमडीसी में क्या रखना चाहते हैं, वोकेशनल में क्या रखना चाहते हैं। उसके बाद में आप फील्ड प्रोजेक्ट रखना चाहते हैं या फिर आप जो है इंटर्नशिप रखना चाहते हैं या क्या रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपसे जैसे पूछी जाती है। तो फिलहाल तो आपको ये याद रखना है कि आपके लिए मेजर सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मेजर सब्जेक्ट कौन सा रखना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। तो आप मेजर सब्जेक्ट की ब्रांच, पहले क्या होता था कि पहले जो स्टूडेंट है उसको 3 सब्जेक्ट फिक्स कर दिए जाते थे कि उसको वो सब्जेक्ट पढ़ना ही है। पर अब क्या है कि अब आपकी जो पढ़ाई है वो पूरी की पूरी मेजर सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है कि आप मेन सब्जेक्ट कौन सा रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे बीएससी का स्टूडेंट है, उसके उसके सामने ऑप्शन रख दिए कि आपको जो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इनमें से आप मेजर किसको बनाना चाहते हैं। तो आप उसी को मेजर बनाएं जिसमें आप आगे चल करके पीजी करना चाहते हैं, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट या एमएससी करना चाहते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप करना किससे चाहते हैं और आपने ले कौन सा लिया। फिर आपको दूसरी चीज का ये भी ध्यान रखना है कि आप कहीं सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसा भी ना हो कि हम जो है ये सोच के सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें कि भाई ये सब्जेक्ट बहुत सरल है तो हम इसको ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो सरल सब्जेक्ट सोच के भी नहीं लेना है, क्योंकि क्या है कि वो सरल तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, पर आपको ये भी देखना है कि भविष्य में इसका क्या उपयोग है, भविष्य में क्या उसको पढ़ के आपको जॉब मिल सकती है। क्योंकि आज के जो टाइम है इसमें जो है कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें स्कोप अच्छा है कि नहीं है, आगे चलकर की कुछ स्कोप है कि नहीं है। आप ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट करें और साथ में ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट कर लिया जो कि आप पास ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी चीज नहीं करना है। तो आपको बहुत अच्छे से मंथन करना है। आपको ऐसा नहीं कि अभी रजिस्ट्रेशन चालू हुआ तो दौड़ लगा के चले गए और आपने अभी आपके पास समय है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। तो मेजर में आपको वही सब्जेक्ट रखना है जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, क्योंकि आपको एडमिशन उसके बेस पे मिलेगा। अब कई बार क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं कि गलती से उनको ऑनलाइन वाला अपने हिसाब से कोई सब्जेक्ट दे देता है। तो अब ऑनलाइन वाले ने अपने हिसाब से कोई सी ब्रांच दे दी और स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया और फिर लास्ट में उसने फीस भी जमा कर दी और उसका एडमिशन भी हो गया। अब क्या होता है कि जब उसको इस चीज के बारे में समझ में आता है कि भाई मैंने ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जो मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, तो फिर वो जाएगा कॉलेज में, वहां जाकर के बोलेगा कि मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहता हूँ। तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे कोई स्टूडेंट है, उसने मेजर में केमिस्ट्री उसको ऑनलाइन वाले ने दे दिया और वो केमिस्ट्री उसका बहुत वीक है और वो उसने फीस वगैरह जमा कर दी और फिर जब वो कॉलेज गया तो कॉलेज जाकर के वहां पर बोल रहा है प्रोफेसर से कि मैं ये ब्रांच नहीं लेना चाहता हूँ, आप मेरी ब्रांच जो है या बॉटनी या जूलॉजी में से कोई सी कर दीजिए। अब वहां जाकर के प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रॉब्लम ये होती है कि जो प्रोफेसर्स हैं वो हर हर एक सब्जेक्ट की एक सीट को फिक्स करके रखते हैं कि भाई इतने स्टूडेंट, मान लीजिए कि 80 बॉटनी, 80 जूलॉजी और 80 केमिस्ट्री में रखना है। तो उस समय तक क्या हुआ, अगर मान लीजिए कि आपकी जो है उधर की दूसरे सब्जेक्ट की सीट्स अगर फुल हो गई तो फिर आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं हो पाएगा। इसलिए मेजर के जो सीटें हैं वो फिक्स रहती हैं। तो आप सोच समझ के ही अपना मेजर सब्जेक्ट चुने। ऐसे ही बीए का है, मान लीजिए कि बीए में किसी को पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, किसी को सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है, किसी को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, तो आपको सब्जेक्ट उसी हिसाब से चुनना है। सेकंड, पहली तो मेजर हो गया, उसके बाद माइनर में आप जो सेकंड प्रेफरेंस आपकी रखते हैं कि भाई मैं इसको भी पढ़ना चाहता हूँ तो ले सकते हैं। उसके बाद में उसमें आपको एक एमडीसी सब्जेक्ट होता है। तो एमडीसी सब्जेक्ट जो रहता है वो आपको एक तरीके से ऐसा होता है कि आपकी जिज्ञासाओं के ऊपर कि भाई मान लीजिए कि जैसे साइंस का बच्चा है, उसको जिज्ञासा है कि वो आर्ट्स का कोई सा सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहा है, उसको मान लीजिए इतिहास की चीजों पे इंटरेस्ट है या सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है या इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट है, तो वो उस बेस पे ले सकता है। क्योंकि एमडीसी जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ इंटरेस्ट के हिसाब से लेना है, उसका भविष्य में कोई भी ऐसा रोल नहीं है जिससे आप उससे पीजी भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एक होता है वोकेशनल सब्जेक्ट। तो वोकेशनल सब्जेक्ट जो है व्यवसायिक पाठ्यक्रम होता है। तो व्यवसायिक पाठ्यक्रम जो रहता है वो भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के रहते हैं। तो वो भी आपको जो भविष्य में उपयोगी हो, जैसे कि मान लीजिए न्यूट्रिशन डाइट है, जैविक खेती वाला है, ऐसे करके बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो वो जो जिस भी कॉलेज ने जो पोर्टल पे डाला हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। पर मेजर सब्जेक्ट का फिलहाल तो मेजर सब्जेक्ट का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी सब्जेक्ट तो बाद में चेंज भी हो सकते हैं, पर मेजर के लिए मुसीबत आ सकती है। तो अब शुरुआत करते हैं हम हमारे लेक्चर की। तो आपका जो
फर्स्ट राउंड है, यहाँ से शुरुआत हो रही है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट राउंड है, तो रजिस्ट्रेशन आपका एक मई से लेकर के 15 मई तक आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। इस बीच में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या होगा, जैसे कि आपने 1 तारीख को ही अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया तो 2 तारीख से आपके वेरिफिकेशन का काम चालू हो जाएगा डॉक्यूमेंट का, और जो कि 16 तारीख तक चलेगा। अब आप सोच रहे कि वेरिफिकेशन का काम चालू होगा तो वेरिफिकेशन कहाँ कराने जाएंगे, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपका सिर्फ काम ये है कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया, मतलब कि आपने अपनी पूरी प्रोफाइल बना दी, आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। बाकी का काम जो है ये अपने आप ही होगा। ये अलग अलग कॉलेजेस में आपका फॉर्म जाएगा, वहां पे से फॉर्म रजिस्टर्ड उसका वेरिफिकेशन होगा। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो मोबाइल नंबर डालें वो एक्टिव मोड पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए एक्टिव मोड पे, कि भाई आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो उसके बाद में अगर मान लीजिए कि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है, जैसे कि आपका कोई सा डॉक्यूमेंट जो है वो ब्लर आ रहा है, या फिर सही से दिख नहीं रहा है, या आपने गलत लगा दिया है, ऐसी कुछ अगर मिस्टेक कर दी है, तो आपका जो वो है वो फॉर्म चला जाएगा त्रुटि सुधार में। तो मतलब कि वो आपका जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो आपको फिर मैसेज आएगा। आपको मैसेज भी टेक्स्ट मैसेज आएगा, आपको टेक्स्ट मैसेज भी आएगा, तो आपको उसमें देखना है कि भाई अगर मान लीजिए मैसेज आता है कि आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको घबराना नहीं है। फिर आपको ये करना है कि आप जिस भी जगह को बिलोंग करते हैं वहां पर जो भी सरकारी कॉलेज आपके पास में, गवर्नमेंट कॉलेज जो आपके पास में है, वहां आप अपना डॉक्यूमेंट को लेकर के जाएंगे, और वहां पे जाकर के जिस डॉक्यूमेंट की मिस्टेक बताई गई है वो डॉक्यूमेंट आप वहां पे दिखाएंगे, तो वो आपके फॉर्म को वहां से वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, तो आपको इसमें घबराना नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आपका वेरिफिकेशन होगा ना, तो आपको ये लिखा जाएगा कि योर फॉर्म इज वेरीफाइड। आप बस रजिस्ट्रेशन कराना है आपको 1 से 15 तारीख तक, उसी बीच में आपको जो है 2 से 16 तारीख के बीच में आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, तो वेरीफाइड लिखा आ जाएगा आपके पास मैसेज में। और अगर कुछ मिस्टेक होगी तो आपको उसमें जो है त्रुटि सुधार के लिए आ जाएगा, तो त्रुटि आपको सुधार करने के लिए आपके नजदीकी कॉलेज में जाना रहेगा। उसके बाद में आपको सीट अलॉटमेंट की डेट दे रखी है 20 मई, तो 20 मई को आपको सीट अलॉटमेंट होगा, मतलब कि आपको ऑनलाइन भी मैसेज आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। तो आपको जो है ऑनलाइन मालूम पड़ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। और अगर आपके पास मान लीजिए मैसेज नहीं भी आता तो आपने जो कॉलेज सेलेक्ट करा आप वहां जाकर के भी पता कर सकते हैं। फिर आती है बारी फीस सबमिशन की। तो ये सबसे मेन आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो फीस है, जैसे कि 20 तारीख को लिस्ट आएगी, तो 20 तारीख से लेकर के 26 मई तक जो है आपको फीस जमा करने का समय रहेगा। इस बीच में आपको जाकर के फीस जमा करनी है, क्योंकि जब आप फीस जमा करेंगे तभी आपका एडमिशन माना जाएगा। तो आपको ऐसा भगदड़ नहीं करनी है कि मान लीजिए कि फीस जमा करके फिर आप कॉलेज भाग के गए कि लीजिए ये डॉक्यूमेंट रख लीजिए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आप जैसे फीस जमा करेंगे तो उसमें लिखा आएगा एडमिटेड, मतलब कि आपका एडमिशन हो चुका है। फिर डॉक्यूमेंट तो बाद में जमा होंगे, पर फिलहाल तो आपको ये रहेगा कि 20 से 26 तारीख के बीच में आपकी फीस जमा करनी होगी। और अगर आप 26 तारीख के तक अगर फीस जमा नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आपका नाम उसमें से हट जाएगा। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ तक 26 तारीख तक आपने फीस जमा नहीं करी, या आपने जो है रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया मान लीजिए, तो फिर सेकंड राउंड चालू होगा द्वितीय चरण का। तो द्वितीय चरण का जो सेकंड राउंड चालू होगा तो फिर वापस से रजिस्ट्रेशन की लिंक खुलेगी 28 तारीख से लेकर के 3 जून तक के लिए जो है ये खुलेगी। तो इसके बीच में फिर आपका नया से फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा। फिर आपको जो है ये फिर ये आपके जो है वेरिफिकेशन की डेट है 29 से 4 तारीख तक का। फिर यहाँ पे 7 तारीख को जो 7 जून को जो है आपको फिर सीट सेकंड राउंड की ओपन होगी। और सेकंड राउंड की सीट जब 7 तारीख को ओपन होगी तो 7 तारीख से 13 तारीख तक, 7 जून से 13 जून तक तो आपको फीस जमा करने का समय दिया जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जैसे स्टूडेंट ने क्या करा है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में अगर स्टूडेंट ने है जो 20 से 26 तारीख के बीच में अगर फीस जमा नहीं करता है, अब फीस जमा नहीं करता है तो उसका एडमिशन नहीं हुआ। ठीक, अब एडमिशन नहीं हुआ, अब वो सोच रहा है कि मैं सेकंड राउंड में बैठूं। तो सेकंड राउंड में बैठने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वापस से जाकर के ऑनलाइन वाले के पास में चॉइस फिलिंग करनी रहेगी कॉलेजेस की।
ठीक है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने पहले कर दिया तो अब मैं इधर अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाऊंगा, ऐसे नहीं आएंगे आप। आपको क्या करना रहेगा, यहाँ तक ही आपका समय था, आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल है, आपको वापस रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, पर आपको क्या करवाने की जरूरत है, ये तारीख निकलती है उसके बाद आपको वापस से ऑनलाइन वाले के पास जाना है और वहां जाकर के आपको जो है वापस से रीचॉइस करना है। रीचॉइस मतलब कि वापस से कॉलेज सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, फिर आपका जो है जैसे कि 7 तारीख को सीट आवंटन होता है, सीट अलॉटमेंट होता है, तो फिर आपको 7 से 13 तारीख के बीच में, जो 7 से 13 जून के बीच में आपको फीस जमा करनी है। अब क्या है, प्रथम चरण का इसलिए बोलते हैं सब लोग कि आपको जो है एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट जो है बहुत सारी चीजों की जिज्ञासा में रहते हैं कि हम कहीं दूसरी जगह जाएं, हम ये कोर्स करें वो कोर्स करें, तो वो रजिस्ट्रेशन तो करवा लेते हैं, पर वो जो है कहीं ना कहीं फीस जमा नहीं करते हैं, वो सेकंड राउंड तक वेट करते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में आपका मनचाहा आपको सब्जेक्ट मिल जाता है, फिर क्या हुआ कि आप जैसे सेकंड राउंड में पहुंचे तो वहां पे क्या है कि बहुत कम सीटें घट गई, तो फिर उसमें फिर एक तरीके से जो है फिर परसेंटेज का वो इफेक्ट होता है कि आपके परसेंटेज क्या हैं, उस हिसाब से फिर आपके एडमिशन में कई सारी दिक्कतें आ जाती है, तो फिर आप सेकंड राउंड में बैठते हैं। फिर सेकंड राउंड जो है 13 जून को आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में फिर आपका CLC राउंड चालू होता है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग इसको कहते हैं प्रथम चरण का, जो कि 15 जून से लेकर के 20 जून तक इसके रजिस्ट्रेशन होंगे, वापस से रजिस्ट्रेशन होंगे 15 से 20 तारीख तक, 16 से 21 तारीख तक जो है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, और 23 तारीख को जो है इसकी लिस्ट आएगी 23 जून को, और 23 जून से 30 जून तक जो है आपको फीस जमा करनी रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि भले ये CLC राउंड कह रहे हैं कि कॉलेज लेवल काउंसलिंग, पर इसमें कॉलेज लेवल काउंसलिंग जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये चीज हुई थी, तो उसमें भी वही वो रिचॉइस करके स्टूडेंट आता है, फिर वो कॉलेज पहुंचता है, कॉलेज पहुंच करके फिर वो जो सीट बचती है आगे से ही लिस्ट आती है, कॉलेज वाले अलग से अपने हिसाब से कुछ भी किसी को सीट अलॉट नहीं करते, क्योंकि उनके पास में ऑनलाइन सारी प्रोसेस रहती है, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ रहता है, कॉलेज के हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। तो ये मैंने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो एडमिशन चाहते हैं BA BSc BCom इनमें, तो इन लोगों के लिए मैंने ये चीज बताई है। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी एडमिशन की 2026-27 सेशन में कैसे क्या एडमिशन होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी इससे मदद मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आप मेरे चैनल पे आपको सारे स्टडी लेक्चर्स मिल सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है अच्छी अच्छी जानकारी के लिए आप चैनल के साथ जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।